आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये आपके क्लास 10th, 11th, 12th एंड जो भी आप आगे पढ़ाई करेंगे उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का स्पेलिंग है ट्रिगोनोमेट्री। देखिए ट्रिगोनोमेट्री जो ये शब्द जो ये वर्ड लिखा गया है, 3 लेटर से मिलकर बना है, 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गोनो और मेट्री। ट्राई मतलब होता है 3, गोनो मतलब साइड्स एंड मेट्री मतलब मेजर। ठीक है, तो जैसे कि इसके ट्रिग्नोमेट्री के नाम से आपको पता चल रहा है कि ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब साइड और मेट्री मतलब मेजर। यानी कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि ट्रायंगल के 3 साइड्स के, ट्रायंगल के 3 साइड्स एंड एंगल्स के रिलेशन के बारे में पढ़ना है। जो आपका एक ट्रायंगल होता है एक, इसमें 3 साइड्स होती हैं, यानी ए बी सी आपका ट्रायंगल है, तो इसमें 3 साइड है, ए बी, बी सी एंड ए सी। इसके 3 साइड्स हैं और 3 ही एंगल है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ये आपका एंगल ए है, एंगल बी एंड एंगल सी। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमें इस चैप्टर में इन्हीं 3 साइड्स और एंगल के रिलेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बस इन्हीं टॉपिक्स पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। आइए तो इस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में हमें जो क्लास 10th लेवल तक पढ़ना है या फिर एसएससी क्लास 9th लेवल तक, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। यानी ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब 90 के सामने जो साइड होती है इसको कहा जाता है हाइपोटेनस। ठीक है, 90 के सामने जो साइड होती है, 90 डिग्री आपका यहाँ बना है, इसके सामने जो साइड, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, अब बाकी जो 2 साइड्स हैं ए बी एंड बी सी, इनमें से एक होता है परपेंडिकुलर का या फिर हाइट कह लें, दूसरा होता है बेस। ठीक है, तो हमें यहाँ एक चीज़ नोटिस करना है कि जो परपेंडिकुलर और बेस हैं ये एंगल के हिसाब से डिसाइड होते हैं कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस होने वाला है। लेकिन 90 के सामने जो साइड है यानी कि हाइपोटेनस आपका हरदम फिक्स होगा कि जो भी लेंथ 90 के सामने जो साइड होगी वो आपकी हाइपोटेनस होती है। तो हमें सबसे पहले ट्रायंगल में ये देखना है कि 90 डिग्री कहाँ बना है और 90 के सामने वाली जो साइड, यानी कि सर अपने ट्रायंगल में जो AC है, AC क्या है, AC आपका हाइपोटेनस है। ठीक है, AC हाइपोटेनस है क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने बना हुआ है। एंड बाकी जो 2 साइड्स हैं AB और BC, AB एंड BC, ये एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर एंड बेस में चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर कौन सा होता है एंड देन बेस क्या है। देखिए, अगर हम एंगल C को कंसीडर करते हैं, एंगल C, तो क्योंकि 90 डिग्री यहाँ बना है तो हाइपोटेनस तो आपका फिक्स है कि हाइपोटेनस होगा। ठीक है, AC का हाइपोटेनस, AC क्या हाइपोटेनस है क्योंकि 90 डिग्री यहाँ बन चुका है। अब है आपका अगला एंगल हम C कंसीडर कर रहे हैं, तो एंगल C के सामने, यानी जिस तरफ एंगल यानी C का वर्टेक्स है, तो जो इसके 2 लाइन्स हैं, इनको जो लाइन ज्वाइन करेगी ना इसके सामने, वो लाइन क्या होगी, इसके सामने होगी। तो जो ये लाइन है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी जिस एंगल को भी हम कंसीडर करेंगे उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर। एंड देन जो थर्ड साइड बच रहा है आपका, ये BC बचा ना, ये क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है,
तो हमने जब एंगल सी कंसीडर किया था तो परपेंडिकुलर ए बी हुआ एंड बी सी क्या हो गया, बेस। हाइपोटेनस क्या है, 90 के सामने हरदम फिक्स रहने वाला है। अब इसी फिगर को थोड़ा सा हम दोबारा बनाते हैं, दोबारा ड्रा करते हैं। देखिए सेम फिगर है, एंगल बी यहाँ 90 का है, ये एंगल सी है, ये ए। तो 90 डिग्री क्योंकि एंगल बी पे बना है तो 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस, यानी कि ए सी क्या है, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। ये तो फिक्स, क्योंकि 90 के सामने ए सी है तो ए सी क्या है, हाइपोटेनस है। अब हम एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं, किसको कंसीडर करते हैं, एंगल ए को। तो एंगल ए के सामने वाली कौन सी साइड है, एंगल ए के सामने है बी सी। देखिए एंगल ए के सामने क्या है, बी सी है, तो बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा। बी सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। एंड अब जो थर्ड साइड बच रहा है ए बी क्या हो जाएगा, बेस। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिनको हमें जानना था कि हम परपेंडिकुलर और बेस कैसे डिसाइड करेंगे, हाइपोटेनस क्या होता है, क्योंकि इन सब का यूज आपका इस चैप्टर में है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर इन्हीं सब टॉपिक्स पे बेस्ड है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, जिसके बारे में आप शायद जानते होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हरदम क्या आता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर आता है। तो आपको इसको याद रखना है क्योंकि इसी फार्मूले का यूज करके हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कभी भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे, तो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, यानी जो बड़ी वाली साइड है, उसका लेंथ परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसको आपको हरदम रिमाइंड करके रखना है क्योंकि इस फार्मूले को यूज करके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में, जिनको हमें समझना था क्योंकि इनके यूज से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। अब आइए अपने हम टॉपिक को शुरू करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को। ट्रिग्नोमेट्री में 6 टी रेशियो होते हैं। कितने होते हैं, 6 टी रेशियोज होते हैं, जिनके बारे में हमें जानना है और इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आपके पहले एक्सरसाइज में दिए गए हैं। एक कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल एक हम ले लेते हैं, ठीक है। एंगल सी को थीटा लिख देते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि एंगल सी को हम कंसीडर कर रहे हैं। थीटा के सामने वाला ए बी क्या है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जिस एंगल को हम कंसीडर करते हैं उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। 90 के सामने हाइपोटेनस होता है एंड बाकी जो साइड बचा वो बेस होता है, ठीक है। तो हमें इस चैप्टर में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ने हैं। तो पहला जो आपका दिया है वो क्या है, फर्स्ट रेशियो साइन, सेकेंड होता है कॉस, थर्ड होता है टेन, फोर्थ है कॉट, फिफ्थ सेक एंड सिक्स वाला है कॉसिक, ठीक है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हमें जानना है और इन्हीं को यूज करके हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो पहला है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसिक। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों बनाएंगे, क्यों नहीं 10 बना दिए गए, क्यों नहीं 3 बनाए गए, आखिर 6 ही क्यों बने? क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं ना, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो इन सबको हम इन सबसे मिला करके, तीनों से हम मिला करके 6 रेशियोज लिख सकते हैं। लाइक पहला हो सकता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दूसरा हम लिख सकते हैं बेस बाय हाइपोटेनस, तीसरा लिख सकते हैं परपेंडिकुलर और बेस को यूज करके कि परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक। यानी ये 3 साइड से हम 3 रेशियोज बना सकते हैं और फिर इनके रेसिप्रोकल को लिख सकते हैं कि हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय बेस, परपेंडिकुलर बेस बाय परपेंडिकुलर। इनके अलावा कोई भी रेशियो लिखना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक में सिर्फ और सिर्फ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बने, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक। तो ये एक
मेजर क्वेश्चन है, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि इन 3 साइड्स को यूज करके हम सिर्फ और सिर्फ 6 रेशियोज लिख सकते हैं, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला रेशियो लिखा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो इसी को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया, साइन। क्या बोल दिया गया? साइन। तो जैसे कि यहाँ पे थीटा लग जाएगा, हर जगह पे एंगल इंडिकेट करना होगा कि हम कौन सा एंगल ले रहे हैं। तो यहाँ पे मानिए हमने लगा दिया अपना एंगल थीटा, क्योंकि मैंने थीटा एंगल कंसीडर किया है। ठीक है, तो जैसे कि हमने थीटा एंगल कंसीडर किया है ना, तो हर जगह मैंने अपना जो एंगल है थीटा इसको लिख दिया है। अब थीटा के लिए हमें क्या है? परपेंडिकुलर लेना है, इसी के लिए बेस लेना है, एंड इसी के लिए हाइपोटेनस लेना है। तो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने लिखे हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को यूज करके, तो इन सबका एक स्पेसिफिक नाम दिया गया। जैसे पहला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसको बोला गया साइन थीटा। जब भी हम परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो लिखेंगे तो उसका नाम क्या पड़ गया? साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो नाम है ये जिस मैथमेटिशियन ने डिस्कवर किया उसने अपने नाम पे इसको लिख दिया। अगला है बेस बाय हाइपोटेनस, तो इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया कॉस थीटा। क्या बोला गया? कॉस थीटा। देन नेक्स्ट है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसका नाम पड़ गया टेन थीटा। परपेंडिकुलर बाय बेस को बोला गया टेन थीटा। नेक्स्ट आता है आपका कॉट, जो कि है बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी इसका रेसिप्रोकल, टेन का रेसिप्रोकल क्या है? बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि कॉट थीटा। ठीक है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या है? सेक, यानी कि हाइपोटेनस बाय बेस, उसका नाम पड़ गया सेक थीटा। एंड जो इसका रेसिप्रोकल मिला हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, इसका नाम बोला गया कॉसेक थीटा। तो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। पहला है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन, बेस बाय हाइपोटेनस कॉस, परपेंडिकुलर बाय बेस टेन, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर कॉसेक, हाइपोटेनस बाय बेस सेक, एंड बेस बाय परपेंडिकुलर कॉट। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ से एक चीज़ रेशियोज देख के समझ में आ रहा होगा कि साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कॉसेक है। कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, यानी कि जो साइन थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल है? कॉसेक का, और कॉसेक किसका है? साइन का है। ऐसे ही सेम कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, एंड सेक का रेसिप्रोकल कॉस है। टेन का कॉट, एंड कॉट का टेन। ये सभी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल कहने का मतलब कि जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे ना, साइन कॉसेक, कॉस सेक, टेन कॉट, तो हरदम क्या आएगा? एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो हरदम क्या आएगा? 1। ठीक है, तो ये आपका एक रेसिप्रोकल रिलेशन है, जिसको आप जान लें कि जब भी हम साइन कॉसेक का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 1। कॉस सेक का मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 10 कॉट का मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कॉमन होना चाहिए, दोनों का एंगल। से थीटा तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? थीटा। यहाँ भी साइन थीटा तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? कॉसेक थीटा। यहाँ अगर टेन थीटा है तो यहाँ भी होना चाहिए कॉट थीटा। एंगल सेम होगा तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने पे हरदम क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इनका मल्टीप्लाई करने पे 1 क्यों आता है, तो आप यहाँ समझ सकते हैं। जैसा कि पहला हमारा जो टर्म है साइन इंटू कॉसेक, थीटा इज इक्वल्स टू 1, इसको हमें प्रूफ करना है। जैसे कि साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो इस केस में आपका परपेंडिकुलर क्या है? ए बी है, और हाइपोटेनस क्या है? ए सी है। तो ए बी इंटू ए बी अपॉन ए सी लिख लेंगे। इंटू में है कॉसेक, क्या है? कॉसेक। तो कॉसेक का मतलब क्या है कि हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर देखिए फार्मूला में लिखा गया है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या है? ए सी, और परपेंडिकुलर ए बी। तो ये हो जाएगा आपका ए सी अपॉन ए बी। क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन साइन में है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैंसिल, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैंसिल, बचा क्या? 1। ठीक है, तो इसी प्रोसेस से आप इनको भी डिराइव कर सकते हैं, इनको भी डिराइव कर सकते हैं कि इनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप था कि साइन कॉसेक हरदम 1 होगा, कॉस सेक हरदम 1 होगा, टेन कॉट हरदम 1 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आखिर हम इनको आसानी से कैसे लर्न करें कि ये रेशियो क्या होते हैं, इनको कैसे लर्न किया जाए। जैसे लिखा गया है कि
साइन का है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का है बेस बाई हाइपोटेनस, टेन का है परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट का है बेस बाई परपेंडिकुलर, सेक का है हाइपोटेनस बाई बेस एंड कॉसेक का है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो इनको आसानी से कैसे लर्न किया जाए, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे एक रिलेशन लिखूंगा कि पंडित भोला प्रसाद अपॉन में हर हर बोले। आप इसको याद कर लें, क्या है, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। एंड जो पहला ये सीक्वेंस बनता है, पहला ये क्या है, साइन का है, दूसरा कॉस का है एंड तीसरा टेन का है, ठीक है। तो आप इसको याद करके कि पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, आप साइन कॉस और टेन का वैल्यू लिख लेंगे। और साइन का रेसिप्रोकल यानी कि h अपॉन पी क्या होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, h अपॉन बी किसका रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये हो जाएगा कॉसेक, ये हो जाएगा सेक एंड इसका रेसिप्रोकल बेस बाई परपेंडिकुलर यानी कि कॉट, ठीक है। तो ये साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, कॉस का सेक है, टेन का कॉट है। तो इनको लर्न करने का ये शॉर्ट ट्रिक है कि हम इसको याद कर लें, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, और फिर देन इसको नोट करके हम इनको भी नोट कर सकते हैं। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इस पर हमें जो अगला टॉपिक पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का आइडिया हो जाए और आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सकें। जैसे कि मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है PQR। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें गिवन है PQR एंड बोला गया है कि जो एंगल Q है वो क्या है, 90 डिग्री का है। एंगल Q 90 डिग्री का है। PQ का लेंथ हमें गिवन है 5, RQ दिया गया है 12 एंड PR हमें फाइंड करके R के लिए, एंगल R के लिए इन सबकी वैल्यू को लिखना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। मानिए आपको एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है जिसमें एंगल Q कितना है, 90 डिग्री का है, PQ 5 का है, RQ 12 का है और PR हाइपोटेनस हमें पहले फाइंड करना है। और देन एंगल R के लिए, कॉस साइन R के लिए साइन R, कॉस R, टेन R, कॉट R, सेक R, कॉसेक R सबकी वैल्यू को नोट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके पहले PR यानी कि हाइपोटेनस को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर, ठीक है। अब PQ यानी कि परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल R हमने कंसीडर किया है तो एंगल R के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस एंड बाकी जो बच गया आपका थर्ड साइड वो क्या है, बेस, ठीक है। तो जब हमने एंगल R कंसीडर कर लिया है तो परपेंडिकुलर हमारा PQ है, QR क्या है, बेस है और PR हाइपोटेनस है, ठीक है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम PR को फाइंड कर सकते हैं ना। तो PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PQ यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो 25 एंड 12 का 144, ये आ गया आपका PR स्क्वायर, यानी कि PR स्क्वायर क्या हो जाएगा कि 169, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या कर लेंगे, बोथ साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे, क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। तो यह आ जाएगा PR 13, ठीक है। देखिए जब भी स्क्वायर रूट से वैल्यू निकलती है तो इसके दो आंसर आते हैं। पहला आता है प्लस और माइनस दोनों आंसर होते हैं स्क्वायर रूट से बाहर जब हम वैल्यू को लिखते हैं। जैसे कि रूट 169 लिखा है तो इसको हम लिखेंगे प्लस माइनस 13, लेकिन क्योंकि कोई भी लेंथ, कोई भी साइड कभी निगेटिव नहीं होती, कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए हम माइनस को कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, तो प्लस 13, ठीक है। यानी कि आपका PR कितना हो जाएगा, 13 का, ठीक है। PQ जो कि बेस है 5 का है, सॉरी परपेंडिकुलर है 5 का है, और RQ क्योंकि बेस है ये कितने का दिया गया है, 12,
ठीक है। तो ये क्वेश्चन में डाटा हमें गिवन है और हमें अब इन सबकी वैल्यू को नोट करना है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहला वैल्यू है उसको नोट करते हैं साइन आर। साइन आर, तो साइन आर के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो पी क्यू बेस आर क्यू एंड हाइपोटेनस पी आर, ठीक है। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू और हाइपोटेनस पी आर, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो पी क्यू की वैल्यू है 5 और पी आर कितना है 13। तो पहला मैंने साइन आर की वैल्यू फाइंड कर दी है। दूसरा है कॉस आर। तो कॉस आर के लिए कॉस का फार्मूला क्या होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्यू आर, एंगल आर के लिए हाइपोटेनस पी आर, तो ये हो जाएगा 12/13, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले बता रखा है कि जब भी एंगल, मानिए जो हम एंगल कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, बाकी जो थर्ड साइड बचता है वो क्या है, बेस। तो यहाँ पे पी क्यू परपेंडिकुलर है, पी आर हाइपोटेनस है और क्यू आर क्या है, बेस है, ठीक है। तो ये कॉस आर की वैल्यू आ गई 12/13। नेक्स्ट है टेन आर। टेन का फार्मूला क्या है कि परपेंडिकुलर बाई बेस, क्या है फार्मूला, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू और बेस है क्यू आर, यानी कि पी क्यू अपॉन क्यू आर, यानी क्या हो जाएगा 5/12। नेक्स्ट है कॉट आर। कॉट आर का मतलब क्या है कि बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी बेस क्यू आर, परपेंडिकुलर पी क्यू, क्यू आर बाई पी क्यू, यानी क्या हो जाएगा 12/5, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक आर। सेक आर का मतलब क्या है कि हाइपोटेनस बाई बेस, यानी कि हाइपोटेनस आपका पी आर, बेस क्यू आर, तो पी आर बाई क्यू आर। चिल्ला रहा बेटा, तो सेक का फार्मूला होता है, सेक का क्या है, सेक आर की वैल्यू हमको नोट करनी है। और सेक आर का, यानी कि सेक का फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, पी आर और बेस है क्यू आर, ठीक है। तो पी आर यानी कि 13/12। एंड आपका लास्ट है कॉसेक आर। कॉसेक यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या है, पी आर है एंड परपेंडिकुलर पी क्यू, यानी कि 13/5। देखिए हम अपने क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, हमें कोई एक टर्म या तो परपेंडिकुलर फाइंड करना होगा, या बेस फाइंड करना होगा, या हाइपोटेनस फाइंड करना होगा बाय यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और देन जो भी चीज़ें हमसे पूछी गई हैं उनको फाइंड करना होगा, ठीक है। देखिए मैंने जो ये सीक्वेंस लिखा है आप इसको ऐसे ही नोट कर लें, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक, कॉस का क्या होता है सेक, एंड कॉट का टेन का कॉट, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर में पूछे जाएंगे। आप अपने एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। थैंक यू।